समझ के चलिए कि 2 से 3 दिन और 3 दिन और चलेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ जियोग्राम हम बताएं आपको, जो चीज़ें उत्पन्न हुई होंगी, चाहे जो चीज़ें बनी होंगी वो जियोग्राफी में पढ़ाई जाएंगी। जो चीज़ें मैप पे दर्शाई जाने लायक होंगी, ठीक है, जैसे अब पूरे भारत का नक्शा हम जब बताएंगे तो उसमें इस समय जो आप पहाड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उन पहाड़ियों को आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जब पूरा भारत पढ़ाएंगे एक बार, तो पूरे भारत का जो नक्शा आप, जो पेपर आपको मिला है, जो हम बताते हैं कि जो प्रिंट आउट टाइप है ना जिस पे नक्शा बना है, ठीक है, जो ब्लैंक मैप है, आप उस ब्लैंक मैप पे आप उसको हल्के हल्के पेन से ऐसे ऐसे करके उस पूरे पहाड़ी को, उस पूरे पर्वत को, वहाँ पे चोटियों को दर्शाएंगे, लिखेंगे। इससे हमको ही फायदा नहीं होगा, इससे आपको ही फायदा है, आपको वो याद होगा। आप जब पूरे भारत में कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, कौन सा पर्वत स्थित है, अब उसको सबसे हाईएस्ट लिख लेंगे। अब पूरे भारत में देखेंगे कि पहला नंबर पे कौन, दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे कौन है, सब देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका ये सब है। कहाँ गया मेरा मिटाने वाला? तो पढ़ना थोड़ा सा सीखिए कि कैसे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टार्ट किए थे कल, ऐसे करके है। ठीक है, देखिए इस साइड फिजिकल में देखिए तो उसके पालकोंडा है, क्या लिखा है क्या? पालकोंडा श्रेणी है फिजिकल में, हाँ, पालकोंडा पर्वत श्रेणी। और उसी के जस्ट यहाँ बगल में शेषाचलम लिखा हुआ, शेषाचलम, हाँ शेषाचलम। ठीक है, उसको करिए, आप पालकोंडा को करिए। फिर उसी के जस्ट थोड़े से ऊपर आएंगे, यहाँ पे तो लिखा होगा एरामाला पहाड़ी, यहाँ पे देखिए एरामाला पहाड़ी लिखा होगा। ठीक है, इसी के जस्ट यहाँ पे आएंगे, देखेंगे लिखा होगा नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। नल्ला मल्ला पहाड़ी दिया है फिजिकल में, दिया है ना, नल्ला मल्ला हो गया। ठीक, क्या पर्वत पठार साइड है सब ना, तो छोटे से ऊपर नीचे हैं तो पहाड़ियाँ वहाँ पे हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए एक नदी आ रही होगी जिसका नाम होगा गोदावरी। देखिए गोदावरी का मुहाना लिखा होगा, फिजिकल में देखिए दिया होगा, बहुत अच्छे से दिया है गोदावरी का मुहाना। नहीं दिया है फिजिकल में, देखिए समुद्र में आएंगे ना डाणे, यहाँ से डाणे का मतलब जानते हैं? डाणे का मतलब किनारे। देखिए यहाँ पे आएंगे, देखिए लिखा होगा गोदावरी का मुहाना। इसी के जस्ट बगल में देखिए कृष्णा नदी होगी, कृष्णा है, लिखा होगा कृष्णा का मुहाना। मतलब यहीं पे वो लोग हाँ, यहीं पे वो समुद्र में आके मिल जाती है, बंगाली खाड़ी में यहीं तक गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो महाबलेश्वर की जगह बताए थे, और बताए थे कि इस महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, एक जो गोदावरी है और कृष्णा है, ठीक, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस का भंडार। ठीक है, कहाँ पे है? यहीं पे मिला है। 2003 में रिलायंस ने इसको खोजा, 2003 में रिलायंस ने इसको खोजा, जिसे हम लोग केजी बेसिन या रवा बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कट जाने की वजह से अंधेरा टाइप हो गया, दिख रहा होगा सही वैसे। ठीक है, केजी बेसिन या रवा बेसिन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का भंडार 2003 में मिला, रिलायंस ने पाई। रिलायंस कंपनी जो है मुकेश अंबानी की ना, ठीक है, उन्हीं के ना, केजी बेसिन और केजी बेसिन कहिए या इसको रवा बेसिन कहिए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इस समय मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जो है सबके घरों में गैस की पाइप का वही लगा रही है ना, सबके घरों में देख रहे हैं, पीला कलर की जो है घर में लगा रहे हैं लोग।
यहाँ पे रेड कलर का कुछ लग रहा है, फिर आपके घर में किचन में वो पाइप जाएगी, ठीक है। जो गैस की पाइप लग रही है वो कौन लगा रहा है? रिलायंस ही लगा रही है। किस बेस पे करेगी? इसी बेस पे, यही ज़्यादा गैस निकालेगी, ठीक है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ किस साइड हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, बहुत प्यार से वो आपके घर में घुस रहा है, हाँ, और देखिए कैसे इतने प्यार से घुस रहा है कि देखिए कैसे आपको और कमज़ोर बनाता जाएगा। ये बताइए, जो व्यक्ति आज लोग घर से निकलते हैं और गैस जाते हैं लेने जाते हैं लोग गैस, ठीक है। ये बताइए जो आपके घर में घुस गया है, जिस दिन आपके घर में घुसा, आज का अगर 100 रुपया लीटर गैस है, अगर वो आपके घर में घुस गया है, कल 120 रुपया प्रति लीटर करेगा, तब भी आप लेंगे। काहे कि आपको कमज़ोर बना दिया, वो आपको अस्किताहा बना दिया। अस्किताहा मतलब जानते हैं? आलसी, कुछ करने लायक नहीं, ठीक है, वो बना देगा। जैसे इसी तरह जियो लाया, जियो। अच्छा देखिए, विदेशों में सिस्टम है, आपके संविधान क्या बात करता है? समानता की बात करता है ना। हमारे देश में 1%, 40% संपत्ति जो है हमारे देश के 1% व्यक्तियों के पास है। कौन सी समानता की बात होती है? सोच के देखिए, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है और अमीर इतने लोग हैं, हम लोग आर्टिकल 14 के तहत समानता की बात करते हैं। किस बेस पे बात कर लेंगे हम समानता की? कर पाएंगे बात? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ रिलायंस लगा रही है, इस चीज़ को तो गेल भी लगा सकती थी, इस चीज़ को गेल भी तो लगा सकती थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी तो लगा सकती थी कि नहीं? गैस तुम भी प्रोवाइड करते हो, तुम थोड़ा सा लोगों से 10 रुपये कम लिए होते। आपको क्या लग रहा है कि आज समय जो सिम मिल रही हैं, सब प्राइवेट सिमें जो मिल रही हैं, BSNL की सिम कोई ले रहा है? हाँ, सस्ता मिलता है ना। आज तक इसको 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है, अब देने की बात कर रहे हैं, पता नहीं कब तक अटका के रखेंगे, उसको अटका के रखेंगे कि नहीं। और आज तक 4G नहीं मिला और 6G चल रहा है इस समय हमारे भारत में, टेस्टिंग 6G की चल रही है। अब 5G हम लोग यूज कर रहे हैं। अब 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला BSNL को। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार की इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, पूरे पहाड़ी एरिया में जो जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया है, कोई नहीं जाता है संभालने के लिए, ये BSNL आता है। हाँ, आतंकवादी वगैरह जो ये संभालता है, तो हम के संभालने नहीं पहुँचते हैं। खैर आप धीरे धीरे अपना ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को आलसी बनाया जा रहा है पहले धीरे धीरे। तो पहले अगर आपके घर में पानी पहुँचाया गया, ठीक है, तो पहले गैस का दाम सस्ता किया जाएगा। जब मुकेश अंबानी लॉन्च करेंगे तो उसको सस्ता करेंगे, ठीक है। हम दे रहे हैं 90 रुपये पर किलोमीटर में, सरकार दे रही है 100 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। फिर आने वाले बाद सरकार वही आएगी, सरकार अब ऐसा कर रही है, हम ऐसा देंगे। खैर वहाँ पे जब आपके गैस जाएगा घर में तो मीटर लगा रहेगा। आप जैसे आप लाइन यूज करते हैं, जैसे बिजली बिल आप यूज करते हैं, तो बिजली बिल जैसे यूज कर रहे हैं उस तरह उसको भी यूज करना होगा। लेकिन जानते हैं आप, ये बताइए, जब आपका गैस सिलेंडर खत्म होने वाला रहता है तो आपको डर लगता है कि कभी खाना बनाते समय गैस सिलेंडर खत्म ना हो जाए, तो आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं, थोड़ा ध्यान से खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही कम हुआ थोड़ा सा देखेंगे, नहीं खाना कम बनाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, नहीं खाना को थोड़ा कम बना के खाइए। जिस दिन गैस आपके घर में आ जाएगा, खूब अंधाधुन दिन भर में 10 दिन चाय आगा, कोई रिश्तेदार लिया हुआ हो चाय बना हुआ, इनके नमकीन लिया हुआ, ठीक है, तो गैस आपका बना, चाय पी रहे हैं, ठीक। तब उनके लिए जो है कोई छानने वाला ला दीजिए, छानेंगे खूब खाएंगे, वो लाइए। जो चीज़ आपको एक्सेस मिलने लगेगा, आपको पहले आपको डर था कि ये चीज़ में हमको कमी हो सकती है, ख़त्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और उसमें ये भी सिस्टम रहेगा, जैसे बिजली बिल जमा करते हैं तो 2 महीना नहीं जमा करते हैं। खैर अब तो सिस्टम आ गया कि नहीं जमा करेंगे तो बिजली नहीं चलेगी, वो अलग बात है। लेकिन आप देखें ना कि ऐसे बिजली सिस्टम है कि 2 से 3 महीने जो आपका बिजली बिल नहीं जमा करते तब भी चलता है। आपको देखिएगा कितना कर्जदार बनाएगा, एक दिन ऐसा कर्जदार बनाएगा कि बिकने की आ जाएगी नौबत। सब कुछ प्राइवेट, गैस प्राइवेट, ठीक है, बिजली प्राइवेट, बिजली भी तो प्राइवेट ही है, पहले सरकार थोड़ा सा चला रही है, लेकिन प्राइवेट उसका हाथ चला गया है प्राइवेट के उसमें, ठीक। तो पहले सबसे पहले आपको अपाहिज बनाया जा रहा है, अपाहिज हो तो पहले अपाहिज तो बनिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि करना क्या आगे है, ठीक है, समझा रहे थे। तो ये जो है केजी बेसिन, जिसको हम लोग केजी बेसिन या रावा बेसिन बोलते हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहावने के जैसे इसके तट पे यहाँ पे ये जो है गैस मिली है ये, ठीक है।
इंस्टेंट देखने को मिला जितना भी सारा जो कुछ दिया जा रहा है तो सारे रिलायंस कंपनी वालों को सब कुछ दिया जा रहा है। आखिरकार खरीदने और टेंडर लेने वाले लोग उन्हीं के पास उतना पैसा है ना, वही लोग इतना दे सकते हैं। कौन ले सकता है? आप ले पाएंगे? हर जगह रिलायंस का ही कंप्लेंट दिया जा रहा है। देखिए इस समय आंध्र प्रदेश में मुचुंगा तूफान उठा है। इस समय करंट अफेयर्स की बात है, मुचुंगा तूफान, भारी बारिश कहा है। ठीक है। मुचुंगा तूफान दक्षिण बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ ये तूफान इतना खतरनाक उठा है कि 4 तारीख को ये उठा, 4 दिसंबर 2023 को ये उठा 8:30 बजे लगभग, ठीक है। 8:30 बजे ये लगभग उठा सुबह में, ठीक। ये इस तट से जब टकराया है, ठीक, इस तरीके से इसका आकार बना है, ठीक है। ये इस तट से टकराया है। कल हम वीडियो देख रहे थे, इतनी तेज़ी से भारी बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि वहाँ पे गाड़ियाँ बह गई हैं, इतनी तेज़ी से बारिश हुई है। जो हवा की रफ्तार है 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप सोचिए, ट्रेन देखिए, ट्रेन अगर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो कितने कागजों, कितने पेपरों को उड़ाती है, ठीक है। आप सोचिए कि वो तो एक खाली स्थान में उतनी तेज़ी से जाती है। सोचिए कि जो हवा पूरी तरीके से भर के आ रही है, ठीक है, एक तरीके से पूरी तरीके से भर के आ रही है, वो भी 110-120 इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सोचिए कि यानी हमारे यहाँ किसी भी जगह को विकसित तब माना जाता है अगर वहाँ पे 100 किलोमीटर 1 घंटे में चले जा रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ठीक है। 110-130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। बताइए कि इस वाहनों की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब खैर NDRF लगी है, NDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स, ठीक है। ये NDRF का फुल फॉर्म भी आप लोग से पूछ रहे थे ना, तो NDRF यही है। NDRF का एक इधर भी है, इधर मतलब लोग रहते हैं इस साइड, अख्ता साइड से आएंगे, ठीक है, तो उधर लोग रहते हैं। खैर उसका जो मुख्यालय NDRF के यहीं बगल में है, जहाँ पे, अरे छावनी साइड नहीं, जब आप भोजूबिर से, सॉरी, ये जो कचहरी का तिराहा है, इस साइड से घूमेंगे जब, तो इस वाले रोड पे, चाहे इधर से चले जाइए पांडेपुर से होके, फिर कचहरी वाले रोड पे जाइए तो इस साइड NDRF का मुख्यालय, उसके सामने नाव लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे NDRF इसलिए कि गंगा जी नदी है ना, यहाँ पे लोग भाई घाट है, स्नान करने के लिए लोग आते हैं। देखे होंगे तो गंगा घाट के किनारे लोग NDRF की टीम तैनात रहती है, ठीक है। अब टूरिज्म भी अच्छा बढ़ रहा है, अब NDRF की टीम यहाँ तैनात होंगी, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर में तो होता है ना खूब, मतलब तूफान, ठीक है, जितना मतलब हो पूरा, इसको क्या बोलते हैं, विध्वंसक कोई ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये जब आ जाए, ठीक, तो इसके लिए ये NDRF यूज की जाती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स, ठीक है। ये अपना काम कर रही है। तो याद रखिएगा, मुचुंगा तूफान कहाँ उठा है? बंगाल की खाड़ी से उठा है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है ये। सर्वाधिक जो मछली है, अगर सर्वाधिक मछली अगर कोई उत्पादन करता है, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश वाले लोग करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मछली उत्पादन ये लोग करते हैं, लेकिन सर्वाधिक मछली खाता कौन है? पश्चिम बंगाल के लोग। मच्छी भात बहुत खाते हैं। और सोचिए कि हमारे यहाँ के लोग कहते हैं रोटी खाइए, रोटी सब्जी, और वहाँ मच्छी चावल। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन हमें मछली न बने। सोचिए, मतलब हम लोग पर डे का दाल चावल रोटी खाते हैं और वो पर डे के मच्छी चावल खाते हैं। वो भी तो कैसे इतने मजबूत रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोगों से ज़्यादा मजबूत रहते हैं। मौसी है ना, तो बता रहे थे कि हम लोग जैसे हमें सैलेड की सब्जी नॉर्मल बनाते हैं, वो लोग उसमें मछली डाल के खाते हैं, दाल में मछली डाल के खाते हैं। देख रहे हैं, मतलब उनका भोजन अलग है, दाल में मछली, देख रहे हैं, उनका भोजन अलग है। तो खाते सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल वाले हैं, उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश वाले, ठीक है। फिजिकल में आ गए आप लोग, इसके नल्ला मला की पहाड़ियाँ हो गया, कोल्लेरू झील होगा इसमें, यहाँ पे कोल्लेरू झील हाईलाइट करिए उसको। कोल्लेरू झील देखिए यहाँ ऊपर में, फिजिकल में जाएंगे ऊपर होगा,
कोल्लेरू झील, उसको हाईलाइट कर लीजिए। गोदावरी का मुहासा गोदावरी का मुहाना है जहाँ ना, गोदावरी के मुहावना के पास ही है वो कोल्लेरू झील मिला। ठीक है, अब ये जितना भी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ, चाहे ये जो पहाड़ी बताई गई है, इतनी पहाड़ियाँ आप याद रखेंगे तभी जाके आपको क्वेश्चन पूछेगा इसी तरीके से। उसका काम है पूछना, और इसी तरीके से पूछा अगर आप नहीं जान पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार अपने पेपर पर प्रैक्टिस किया करिए कि ये पहाड़ी यहाँ पे, ये पहाड़ी यहाँ पे, ये पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में आइए। कल आप लोगों को बता रहे थे कि भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक, भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भाषा के आधार का गठन इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग पहले नीचे के लोग हैं, ठीक है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई कन्नड़ी बोल रहा है। ठीक है, तो जब हमारे भारत में लोगों को मिलाया जा रहा था, तो बताएं आप लोग अच्छी तरीके से, जब भारत में लोगों को मिलाया जा रहा था तो ये लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे ना, तो इनको बोलने में ऑकवर्ड फील होता था। ठीक है, तो श्रीराम पेट्टू नाम बताएं आपको, श्रीरामुलु पोट्टी एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, वो भाषा के आधार पर गठन करने के लिए राज्यों को जो है 56 दिन के अनुष्ठान पे जो नहीं बनते कि भूख हड़ताल बैठ गए। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई और बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया। तब सरकार को जाके भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। अब फिर इसके बाद सभी राज्य विद्रोह करने लगे कि नहीं, हमको भी भाषा के आधार पर गठन करिए। सोचिए कि जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जहाँ पे पहली बार 1952 में चुनाव हुआ, और 7 से 8 साल में, यहाँ 10 साल हो गया, सरकार कुछ ज़्यादा बदल नहीं पा रही है। ठीक है, सोचिए कि 5 से 6 साल में सरकार क्या कर लेगी। और अभी नया हम लोग नए लोकतंत्र में आए हैं, हम लोग जो है किसी के अंदर से छूट के आए हैं, एक जेल था समझ लीजिए वो। ठीक है, अंग्रेजों से हम लोग अपना पीछा छुड़ा के निकले हैं और ऐसी स्थिति आ गई, लोग भाषा के आधार पर मांग करने लगे। ठीक, तब उसके लिए सर सैयद फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में, उन्होंने अपना 1956 में दिया, तो फिर उसके बाद भाषा के आधार पर गठन किया गया। ठीक, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था ये आंध्र प्रदेश था। ये सर सैयद फजल अली आयोग से पहले का है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सर सैयद फजल अली आयोग जो 1953 में बना, ये 1952 में ही आंध्र प्रदेश बन चुका था जब श्रीरामुलु पोट्टी का निधन हुआ। ठीक है, ये भाषा के आधार पर गठित होने की जो मांग थी 1948 से ही उठी थी। धर आयोग, यश के धर आयोग बताए थे। ठीक है, जेपी समिति बताए थे। ठीक, उसके बाद जो ये बनी समिति सर सैयद फजल अली आयोग। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो सर सैयद फजल अली आयोग से पहले का था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइए, होगा राजमुंदरी। राजमुंदरी करिए उसको हाईलाइट। राजमुंदरी यहाँ देख लिया करिए, फिर हम देखा करिए, यहाँ है ना। ठीक है, राजमुंदरी वहाँ पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। राजमुंदरी में भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक, जैसे हम लोग पहले गुटखा वगैरह खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ सुने कि उस गुटके पे लिखा रहेगा तंबाकू जानलेवा है, लेकिन फिर भी लिखेंगे। अच्छा, ये बताइए, हमारी सरकार कहती है कि हम अपने यहाँ की जनता के लोगों की रक्षा करेंगे। ठीक है, वो सरकार गुटखा बिकने ही क्यों देती है? ठीक है, जानते हैं जितने का अगर मान के चलिए कि वो सुरती आती है आशा की, खैर आशा बहुत प्रसिद्ध हुई, इनकी सुरती जो आती है 5 रुपये पैकेट आती है ना, पहले हम लोग 1 रुपये में खरीदते थे एक पैकेट, फिर 2 रुपये हुआ, फिर 3 हुआ, डायरेक्ट 5 हो गया, 4 हुआ ही नहीं, 7-4 नहीं हुआ है, 3 से डायरेक्ट 5 हुआ है। ठीक है, अब इस सुरती का, अगर ये सुरती 1 रुपये की है तो इस पर 100% टैक्स सरकार ठोक देगी। 2 रुपये की दीजिए। ठीक है, सर्वाधिक जो टैक्स वगैरह मिलता है हम लोग को इसी से मिलता है ना। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है लिक्वर से अपने यहाँ के शिक्षकों का वेतन देती है, दारू से। तो जो राजमुंदरी है वहाँ पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है,
राजमुंद्री पता चला। देखिए थोड़े से नीचे आए, देखिए मछलीपट्टनम होगा, मछलीपट्टनम है। डचों ने 1605 में अपना पहला कारखाना यहीं खोला। डचों ने 1605 ईस्वी में अपना पहला कारखाना यहीं पे खोला था। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको राजमुंद्री को आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। थोड़ा सा ऊपर आइए, देखिए विशाखापट्टनम होगा। यहाँ पे विशाखापट्टनम नेवी का पूर्वी कमांड है। और पश्चिमी कमांड के यहाँ मुंबई रहते हैं ना। ठीक है, नेवी का जो पूर्वी कमांड है वो यहीं पे है। ठीक है, पहले इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती तीनों जगह थी। ठीक, वर्तमान में यहाँ पे अमरावती। ठीक है, अमरावती अब इसकी राजधानी हो गई है और फिक्स हो गया कि अमरावती राजधानी हो गई है। ठीक, तो जो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरा सबसे है। कौन सा? विशाखापट्टनम। ठीक है, नेवी का पूर्वी कमांड यहीं पे है। ठीक है, जलयान जो बनते हैं, ठीक है, जलयान जो बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, विशाखापट्टनम में ही। ठीक, एक बार हुआ क्या था, PNS गाजी जो पाकिस्तान का पनडुब्बी था, ठीक है, PNS गाजी था, वो पाकिस्तान का पनडुब्बी था, वो हमारे यहाँ के एक जो जहाज़ था, ठीक है, उसको मारने के लिए आया था विशाखापट्टनम के ही पास। ठीक है, वो जहाज़ हमारा बिगड़ गया था। ठीक, वो सबसे बड़ा जहाज़ था और यहीं पे खड़ा था वो। ठीक है, तो PNS गाजी को इस साइड से बुलाया गया पहले, मतलब ये कहा गया कि जो है विशाखापट्टनम में जाके वो खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे उसको बुलाया गया। ठीक, तो बुला के उसको फिर PNS गाजी को मारा गया। PNS गाजी को एक बार जो वो मारा अपने से परमाणु बम, ठीक है, एक बार पहले उसको मारा। उसकी पहले बार ही मारने में जो मिसाइल उसकी थी, परमाणु नहीं मिसाइल, उस मिसाइल से मारने में ही पहली बार में वो PNS गाजी उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये जो प्राकृतिक बंदरगाह है यहाँ पे हमारे पास जानते हैं 12 से 14 पनडुब्बी है इस समय हमारे देश के पास। ठीक है, हम लोग अभी जर्मनी से और लेने वाले हैं। ठीक है, जर्मनी जो है देश है ना, जर्मनी उसकी राजधानी बर्लिन है, उधर के जो देश हैं वो देखिए वो सब बहुत एक्टिव है हथियार वगैरह बनाने में। ठीक है, ये सब हथियार वगैरह बनाने में बहुत एक्टिव है। इजराइल वगैरह जो है ये सब हथियार बनाने में बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास 12 से 14 ही पनडुब्बी हैं। ठीक, अब इस पनडुब्बी में 5-6 हम इधर रखते हैं, 5-6 इधर रखते हैं। ठीक, होता क्या है कि पनडुब्बियों में जो है डीजल भरा ही जाएगा। ठीक है, ईंधन भरा ही जाएगा। ठीक, अब उसको भरा के जाए, पनडुब्बी नीचे रहती है। ठीक है, जब पनडुब्बी नीचे रहती है तो कोई इसको देख नहीं पाता है कितने अंदर तक जाती है, कितने अंदर तक है। अब सेटेलाइट से भी देखते हो तो उतना नहीं देख पाती, सेटेलाइट कितने अंदर तक जाएगी पानी में। सेटेलाइट जो ऊपर से देखते हैं, सेटेलाइट, जैसे चाइना को देखना है कि इनकी पनडुब्बी कहाँ है। ठीक है, तो पनडुब्बी जैसे पता करना है भाई, पनडुब्बी इसलिए है कि अंदर से छुप के मारना वार करना है। पनडुब्बी अंदर से ही अंदर वार कर देगी। 2 से 3 हज़ार मीटर अंदर रहती है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ तो 12 से 14 तो 5-6 इधर, 5 से 6 इधर हो जाएंगे। अब उनमें डीजल भरने के लिए चाहिए, ईंधन भरने के लिए चाहिए, तो पहले इधर जगह नहीं था। ठीक है, पहले जगह नहीं था तो क्या है कि ये सब पठारी जो किनारा है इसका थोड़ा कुछ पर्वतीय एरिया भी है। ठीक है, पहाड़ी एरिया है, ये पूर्वी घाट है ना, तो इस पहाड़ी एरिया में क्या किया गया है, उस पहाड़ी एरिया को तोड़ के, इस पहाड़ी एरिया को तोड़ के इसमें गड्ढा बना दिया गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर आती हैं पनडुब्बी, अंदर आती हैं, रहती हैं, सब डीजल वगैरह भरती हैं, फिर इसके अंदर से अंदर चली जाती हैं।
नहीं तो पहले ऊपर आना था तो पता भरते थे सब, तो सब लोग देख लेते थे कि नहीं यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे भरा जाता है। ठीक है, तो जो पनडुब्बी है यहाँ पे हम लोग आके विशाखापट्टनम के पास जाके अपना छुपाते हैं और यहाँ पर तेल भरते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम हुआ। अब राजमुंद्री हो गया, मछलीपट्टनम हो गया। ठीक है, अमरावती पे लगा लिया आप लोग। ठीक है, अमरावती जो है अब वर्तमान में इसकी राजधानी है। ठीक है, देखिए सबसे नीचे आप यहाँ पे आइए, देखिए होगा पुल्लिकट झील। श्रीहरिकोटा के नीचे जहाँ से मिसाइल लॉन्च होता है। ठीक है, उसी के ऊपर देखिए लिखा होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा हाईलाइट करिए, वो द्वीप है। ठीक है, यहीं से हमारी सभी सैटेलाइटें, चाहे रॉकेट जो हैं, सबसे सेफ समझ में आता है। रॉकेट या जो सैटेलाइटें हैं यहीं से लॉन्च की जाती हैं। अभी आपका चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, सूर्य, ठीक है, आदित्य 11 था। ठीक है, ये जो सभी लॉन्च किए गए हैं यहीं से लॉन्च किए गए हैं, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा है यहीं पे है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यहीं से इसरो लॉन्च करता है। जबकि इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलोर में है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, इसरो अपना काम सब यहाँ से करती है। ठीक, मध्य प्रदेश में भी इसरो अपना कुछ स्थान बैठाई है जहाँ से वो उसके जो है जो संयंत्र है उसका निर्माण करती है, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जैसे चंद्रयान 2 हुआ आपका, चंद्रयान 3 हुआ, आदित्य 11 मिशन, जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं, चाहे दूसरे देशों का भी हम लोग लॉन्च करते हैं। अब तो हम दूसरे देश का भी लॉन्च करते हैं। ठीक है, वही बीच में ब्राज़ील का लॉन्च किए थे। ठीक, सऊदी अरब का भी लॉन्च कर देते हैं कभी कभी। हमने तो रिकॉर्ड बना दिया जब लगभग 114 मिसाइल रॉकेटों को एक साथ छोड़ा था। 114 या 124 थे। ठीक है, ठीक, तो हमने अमेरिका जो है ताकता रह गया कि भारत के पास इतनी शक्ति हो गई, अरे हमारे पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, तुमको पता ही नहीं है। हम लोग भले जुगाड़ पे काम करते हैं, भले थोड़े से हम नकल के काम करते हैं, लेकिन करते तो बेहतरीन करते हैं। जितने भी नेता हुए थे वो सब ठीक है, हम जितने भी काम करते हैं बेहतरीन काम करते हैं। ठीक, हमने जब 114 सैटेलाइटों को लॉन्च किया, ठीक, दिमाग उसका खुला रह गया कि भारत ऐसा काम कैसे कर दिया, और विश्व में सबसे इतना खतरनाक। ठीक है, हमने चंद्रयान 3 उतार दिया दक्षिणी ध्रुव पे, पहले देश बन गए, पहला देश हम लोग बन गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान कोई नहीं उतारा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव उतरने वाला हमारा पहला देश हो गया। ठीक है, तो यहीं से आपकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है। ठीक है, पुल्लिकट झील के पास है श्रीहरिकोटा, यहीं पे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। हाँ, इस समय दूसरे हैं, इसमें क्या नाम इनका है, अरे ये थे पहले सोमनाथ है कुछ, इनका कुछ नाम है। अब इसमें के सिवन थे उस समय, जब दूसरा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो उसमें के सिवन थे। ठीक है, इसमें कुछ सोमनाथ उनका कुछ नाम है, ऐसा वो थे। ठीक है, अब ये भी बदल गए हैं, इसमें कोई दूसरा हुआ है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में आपके अब इतना है, ये इससे तो कुछ तिरुपति, हाँ तिरुपति है, ये नीला कलर का झंडा होगा तिरुपति। तिरुपति इन्फोसिस कंपनी जानते हैं, इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस, अरे जिन्होंने अभी बोला है कि सभी व्यक्तियों को 70 घंटे काम करना चाहिए, नारायण मूर्ति, उन्हीं कंपनी इन्फोसिस। ठीक, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन सभी कंपनियों को मिला के जितना पैसा होगा उससे ज़्यादा पैसा संपत्ति तिरुपति की है, तिरुपति बालाजी की 18,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। बहुत ज़्यादा सोना वगैरह, इतना सोना है, पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाए। ठीक है, एक डेट अभी तक नहीं खुला है तो ये इतनी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है इतना सोना इसके पास है, ठीक है, कि इन सभी कंपनियों से भी ज़्यादा इसका है, वैल्यू हो गया है। ठीक है, और यहाँ के लोग इसके सोना के लिए लड़ाई करते हैं कि हमको चाहिए, जबकि देखिए सरकार को ये चाहिए वहाँ का जो सोना है, ठीक है, उसके पैसे से वहीं के लोगों का विकास करिए, उसी राज्य को बनाइए, धर्मशाला बनवाइए, बड़े बड़े धर्मशाला बनाइए, सबको उससे वेतन दीजिए, अच्छे से सबको लोगों को रहने का खाना दीजिए, जैसे गुरुद्वारा में लोग देते हैं लंगर।
ठीक है, कम से कम आप चाहें तो पूरे आंध्र प्रदेश को पता नहीं कितने दिन तक खिला सकते हैं ये लोग। ट्रस्ट बना दीजिए। ठीक है, कितने लोग धर्मशाला खूब बनवाइए ना, हाईवे में धर्मशाला बनाइए, कम से कम 10,000 लोग आके रह सकें। गौशाला बनवा दीजिए। ठीक है, हाँ बिस्तरा मत दीजिए, बिस्तरा मत दीजिए, धोते धोते परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसा कुछ दीजिए कि जिसको मतलब जानते हैं लोग, हमारे यहाँ के जो लोग हैं अजीब टाइप के लोग हैं, जिस बिस्तर पे जाके रहेंगे उसको धोने की चिंता उनको नहीं है कि हमको उसको धोना भी है। अरे कम से कम यार, अरे वो चोराना तो उठा के लेके चले आए। तो इसीलिए हमारे भारत पीछे क्यों हो जाता है? हमारे भारत के पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग किसी भी सामान को, ट्रेन का पर्दा रहेगा बैग में भर लेंगे, इसी में सूत के आएंगे, ट्रेन का पर्दा भर लेंगे, घर पे आके कपड़ा सिलवाएंगे उसका। ठीक है, तो ये लोग पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। तो तिरुपति जो बालाजी है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हम लोग का काशी विश्वनाथ मंदिर भी उतना मतलब पैसा वाला नहीं जितना ये सब तिरुपति जी। और इनका जो है ऐसे ऐसे मंदिर बना है, ऐसे में बाल उल छिलवा के लोग जाते हैं, इस पे ऐसे करके मंदिर बना है। सर इसमें जो है कि सूर्य जो है बीच में आपको वो स्पेस दिया गया है, बाहर के हिसाब से सूर्य उसको स्पेस में दिखता है। देखिए पहले के जो आर्किटेक्चर था, ठीक, वो ऐसे बनाए जाते थे, जैसे आप लोग जंतर मंतर नाम सुनते हैं, ठीक है, हवा महल, ठीक, हवा महल सुने, हवा महल क्यों कहा जाता है? उसके अंदर तक ऐसी आवाज़ आती है, अंदर चले जाएंगे, अगर खूब भी गर्मी रहेगी, खूब ज़्यादा भी गर्मी रहेगी, फिर भी उसमें हवा आता रहता है। छोटे छोटे गलियाँ हैं, ठीक, उसमें हवा आता रहेगा। जैसे ये वाला है लखनऊ का, जो भूल भुलैया है लखनऊ का, ठीक है, उसमें ऐसा चीज़ें बनाया गया है कि आप इस दीवार के पास बोलेंगे ना, तो यहाँ से जो बोलेंगे उसका ऐसा स्थान बनाया गया है कि जहाँ पे वो सुनाई देने के लिए बना है वहीं पे वो सुनाई देगा। अगर यहाँ से आप बोलेंगे उस दीवार से, तो जहाँ वो सुनाई देने के लिए बना है वहीं पे वो सुनाई देगा। ठीक है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। तिरुपति आ गया समझ में? समुद्री किनारा है, बारिश वारिश खूब होती है। बाढ़ आता है। आइए जब लौटता मानसून हो, चाहे पश्चिम बंगाल से कोई तूफान उठता है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, केजी भी बता दिया ना। अब ये जो श्रीशैलम है लिखा होगा या शेर बनाया होगा, यस सर, उसको हाइलाइट कर लीजिए। तो श्रीशैलम, श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान का है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा यनम, लिखा होगा यनम, यनम लिखा होगा, और उसके नीचे लिखा होगा पुडुचेरी यस सर, लिखा है, उसको हाइलाइट कर लीजिए। तो देखिए जो पुडुचेरी आप पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, ये पुडुचेरी तो आंध्र प्रदेश में इसका भाग है। ठीक, यहाँ पे है ये पुडुचेरी, मिला आप लोगों को? मिल गया? ठीक है, तो एक पुडुचेरी तो यहाँ पे है, ठीक है, एक पुडुचेरी और कराईकल, यहाँ के पुडुचेरी का नाम जो जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम यनम है। उसके आगे और आइए, आगे आइए, एक पेज आगे बढ़िए, एक पेज आगे, आइए तमिलनाडु में, आइए तमिलनाडु में, देखिए आइए लिखा होगा पुडुचेरी कराईकल, पुडुचेरी लिखा होगा एक जगह और एक जगह कराईकल लिखा होगा। एक तो पुडुचेरी होगा, उसी के जस्ट नीचे होगा पुडुचेरी का कराईकल लिखा होगा। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो कराईकल होगा। ठीक, यानी जो पुडुचेरी है आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम यनम है। यमन नहीं कहेंगे, यमन का राजधानी साना है। ठीक है, वो अरब प्रायद्वीप में है, ये है यनम। ठीक है, ये पुडुचेरी का भाग है। तो एक तो पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक, जिसका नाम यनम है। दो पुडुचेरी, एक खुद पुडुचेरी और कराईकल यहाँ पे है। उसी के जस्ट बगल में ये केरला है, पतला सा मिर्ची जैसा होगा, हरा कलर में किसी में होगा, किसी में लाल होगा। केरल में देखिए माहे होगा, केरल के ऊपरी भाग में थोड़ा सा ये देखिए माहे लिखा होगा पुडुचेरी का। केरल के ऊपरी भाग में थोड़ा सा लिखा होगा पुडुचेरी माहे,
नहीं मिला? केरल में आइए, केरल में, केरल हरा में है साइड में आपके, केरल ऊपर देखिए जिस साइड होगा वही, जिस वो पुडुचेरी होगा उसका नाम होगा माहे, है ना, है ना? ठीक है, यानी जो पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश वाले पुडुचेरी का नाम जो है यनम है। जो तमिलनाडु में स्थित है पुडुचेरी, उसमें एक पुडुचेरी है, एक कराईकल है, ठीक। और जो चौथा है वो माहे है। यानी पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। एक तो आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में 2 जगह फैला है पुडुचेरी कराईकल, और वहाँ पे केरला में फैला है माहे, वहाँ भी पुडुचेरी है, ठीक है। तो पुडुचेरी 4 जगह है, 3 राज्यों में 4 जगह है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाला पुडुचेरी का नाम क्या है? यनम, ठीक है, समझे? इतना है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पठार को रायलसीमा के पठार के नाम जानते हैं। ठीक है, रायलसीमा का पठार नहीं दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। रायलसीमा का पठार कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहीं से उठता है तेलंगाना के पास जाता है, उसे कहते हैं तेलंगाना का पठार। दिया होगा उसमें, ठीक है। तो तेलंगाना पहले इसी में था ना, आंध्र प्रदेश में ही, इसी से अलग हुआ ना। 2 जून 2014 का नया राज्य बना, भारत का 29वां, ठीक है। 29वां और सबसे लास्ट राज्य वही बना है, ठीक है। तो तेलंगाना का जो पठार है, सॉरी, तेलंगाना का पठार यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ये रायलसीमा का पठार है, ठीक है। बेंगलुरु का पठार, तो बेंगलुरु का तो कर्नाटक में बताएंगे ना, ठीक है। अब जो है आप लोग आगे वाले चैप्टर में आइए, इसमें तब कुछ नहीं। पुलिकट झील हो गया ना, तिरुपति भी हो गया, बहुत। कड़प्पा कोई ऐसा प्रसिद्ध जगह नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे आइए आप लोग, अगले वाले में। तेनाली क्या है सर? हाँ, तेनाली कहाँ है तेनाली? इसमें बहुत जगह है, अब उसमें होगा कुछ। अब जो जो प्रसिद्ध चीज़ है उसी को बताया जाएगा ना, अब हर जगह को नहीं बताएंगे। आइए अब आ गया, आ जाइए कर्नाटक के फिजिकल में। कर्नाटक का नक्शा देखिए, ऐसे होगा, ऐसे है, इस तरह है ना, ठीक है, लगभग इस तरह है, ठीक। तो हम इसके फिजिकल में आइए, ठीक है। इस साइड देखिए लिखा है धारवाड़ का पठार, लिखा है धारवाड़ का पठार, या कर्नाटक का पठार लिखा होगा, उसे कर्नाटक का पठार कहिए या धारवाड़ का पठार कहिए, ठीक है। उसी कर्नाटक के पठार के नीचे यहाँ पे लिखा होगा कर्नाटक का पठार, उसी के नीचे होगा बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी की अगर कॉफ़ी होती है तो इसी बाबा बुदन की पहाड़ी पे ही होती है। जो पुर्तगाली सब लाए थे, ठीक है, जो कॉफ़ी वो सब पैदा किए इसी बाबा बुदन की पहाड़ी पे ही पैदा किए थे, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी को सर्वाधिक शुद्ध कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी, हम लोग जो 10 रुपये की नेस्ले कॉफ़ी बना के देता है वो एकदम बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं, कचरा है वो जो लोग पीते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है वो। कुछ कॉफियाँ सर ऐसी होती हैं अगर पी ले तो आप दिन भर इतने एनर्जी फुल रहेंगे, तो वो जानते हैं वो जो कॉफ़ी है, आप ये डिब्बा देखें,
ठीक है। इतना बड़ा अगर ये 100 ग्राम का है, अगर ये 100 ग्राम का है, ठीक, इसकी सिर्फ कीमत होगी 10 से 15 हज़ार। इस 100 ग्राम कॉफ़ी की कीमत 10 से 15 हज़ार होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब ख़त्म कितने दिन में होगा ये? हमको तो लगता है कि मैक्सिमम जाएगा ये 5 से 10 दिन। सोचिए, ये बहुत ज़्यादा बता दिए दिन। अब सोचिए कि 15,000, 10 से 15,000 जिसकी तनख्वाह होगी वो कौन सा कॉफ़ी पिएगा? 10 रुपये वाली पिएगा नहीं। हम लोग जो है 10 रुपये की कॉफ़ी की लेके भर के बोतल में गर्म पानी करके खूब पी रहे हैं, 10 रुपये को दूध में मिला के खूब पी रहे हैं कॉफ़ी, उसका कोई फायदा है? वो हमारे लिए नुकसान ही कर रहा है। हम जो कभी कभी कहीं जाते हैं, लोग पिलाते हैं, हमको लगता है नींद आने लगता है उससे, जबकि लोग कहते हैं इससे नींद दूर होती है, चाय से नींद दूर होती है। ठीक है। ये वाला कॉफ़ी हम जब पीते तो अजीब फील होता है। ठीक है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, बेंगलुरु के पठार को करिए हाईलाइट। बेंगलुरु के पठार को हाईलाइट करिए। ठीक है। अब ये जो कर्नाटक है, यहीं से देखिए लिखा होगा मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है। यानी आपसे पूछें, हम आपको बताए थे कि महाराष्ट्र से लेके गोवा तक कौन सा तट है? कोंकण तट। ठीक। तो कोंकण तट महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है। अब मालाबार तट जो है कर्नाटक से लेके केरल तक है। ठीक है। तो मालाबार तट को अलग कर लिया आप लोग। ठीक। सोने खदान है, अभी बताएंगे वो। ठीक है। जब पॉलिटिकल में आएंगे हम लोग तो उसको बताया जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कर लिए। बाबू बुदन की पहाड़ी हो गई, कर्नाटक का पठार हो गया, बेंगलुरु का भी पठार हो गया। ठीक है। मालाबार तट भी हो गया। ठीक है। अब इसमें 2-3 जलाशय हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट करिए। तो भद्रा जलाशय देखिए है। ठीक है। भद्रा जलाशय को करिए हाईलाइट। भद्रा जलाशय है, तुम भद्रा नदी है ना, उसी पे बना है। ठीक है। हाँ, तो वही जलाशय है। ठीक है। एक ठो है चर्मराज सागर, थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए चर्मराज सागर लिखा हुआ। यहाँ पे आइए देखिए चर्मराज सागर। कई ठो है जो झीलें 3-4 दी है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। कृष्णराज नहीं, चर्मराज। नहीं दे रहा है। बेंगलुरु का पठार है ना, बेंगलुरु का पठार जहाँ लिखा है, तो बेंगलुरु के पठार के जस्ट दाएं साइड थोड़ा सा नीचे, दाएं साइड थोड़ा सा नीचे मिला नहीं है, नहीं दिया होगा। ठीक है। जो खान सर आपने मिला। ठीक है। उनके जो छोड़ दिए हैं वो विवादित आदमी का होने का मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि जो चीज़ें आएंगी वो पढ़ा दिया जाए। जानते हैं वो आयोग है। आप जिसको बता रहे हैं आयोग कोई दूसरा पूछ दे तो फिर वही लड़का आपको गलत साबित कर देगा। सर ये तो नहीं बताए थे आप। आपके मन से थोड़ी बताएगा, पूछेगा। आयोग कहीं नहीं पूछ सकता है। तो लोग कहते हैं लड़कों के ऊपर भार मत दीजिए। अरे लड़कों के ऊपर भार नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे वो? लड़कों को जितना देंगे तो इतना ही लेंगे ना, जितना देंगे उतना ही लेंगे वो। अब एक्स्ट्रा देते जाइए। अब हमको ये नहीं समझा टीचर कैसे ये फिक्स कर देते कि इसी से आएगा। अरे आप कभी आप देखते हैं आयोग का ये नियम हो गया है कि आयोग अपने पिछले पेपर को देख रहा है। अच्छा ये बताइए, जो आयोग का पेपर बना रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि हम पिछले पेपर का ये लोग उठा के दे रहे हैं, पिछले पेपर का पढ़ा रहे हैं? क्या उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा कि वो यूट्यूब पे नहीं देखता होगा? जैसे आप ही को कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए, आप ही को पेपर बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कौन सा मास्टर क्या पढ़ा रहा है। अब और लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? पढ़ा रहे ही दे दिया वो। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पढ़िए सब कुछ, एक बार पढ़ तो लीजिए, बाद में देखा जाएगा जो आएगा नहीं आएगा। अब ये बताइए कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप कम भारी के साथ पढ़िए, आप घूम रहे हैं दिन भर, पढ़ते रहिए, उसको ध्यान देते रहिए, कहाँ जाएगा भाग के वो। ठीक है। अब आप लोग पॉलिटिकल में आ जाइए। पॉलिटिकल में आइए। कर्नाटक है कहाँ?
ठीक है। बेलग्राम एक होगा जगह, आइए देखिए, बेलगांव देख रहे हैं, बेलगांव, यार सर बेलगावी है। बेलगावी है सर। ठीक है। बेलगावी में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। 1924 में सिर्फ गांधी जी पहली बारी वही किए हैं। ठीक है। गांधी जी का जो ये बेलगावी है ना, इसको बेलग्राम कहते हैं। ठीक है। इस बेलग्राम में 1924 में पहली बार उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, इसके बाद वो कभी नहीं किए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक। हुबली देखिए, उसी की जश्न से देखिए हुबली होगा। ठीक है। कर्नाटक में एक हुबली है। अब ये स्टेशन भारत का सबसे बड़ा स्टेशन हो गया। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा स्टेशन। हाँ, प्लेटफार्म, स्टेशन नहीं, प्लेटफार्म। पहले हमारे यहाँ का गोरखपुर का था, आप लोगों को बताए थे, गोरखपुर जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि गोरखपुर का था रेलवे प्लेटफार्म सबसे बड़ा था, विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म। लेकिन कर्नाटक का हुबली वाला अब जो स्टेशन है, ये भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो गया है। 1560 में प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, स्टेशन नहीं, प्लेटफार्म है। उसकी दूरी इतनी है, स्टेशन जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7, 8, 9, यहाँ कैंट पे 9 है ना, प्लेटफार्म नंबर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक है। कहीं से 10 होगा, कहीं 11 होगा, कहीं 12 होगा, ये बड़ा नहीं है। ये जो पहला प्लेटफार्म है, इसी की लंबाई 1507 मीटर है, जो ये है हुबली में। ठीक है। ये स्टेशन जब बड़ा होगा तो इतना बड़ा स्टेशन होगा, उसकी बिल्डिंग बड़ी होगी, वहाँ कई ठो प्लेटफार्म होंगे, वो तब बड़ा होगा। ये सिर्फ सिंगल प्लेटफार्म की बात कर रहा है कि जो एक प्लेटफार्म पे ट्रेन जाएगी वो 1507 मीटर, विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म है 1507 मीटर, जो लगभग 1.5 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा। इससे पहले गोरखपुर था, इससे पहले गोरखपुर था, 1300 कुछ मीटर था। ठीक है। ठीक। जो कर्नाटक का हुबली है, ठीक, एक ठो हुगली है, एक ठो हुगली जगह है, इसका नाम हुगली नदी है, नाम सुना है, जो गंगा नदी से निष्कासित होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो हुगली नदी, ठीक है, हुगली जगह पश्चिम बंगाल में, ये है हुबली। ठीक है। ये हुबली है, और ये जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म रखता है। ठीक है। प्लेटफार्म रखता है, बार बार कहना, स्टेशन नहीं। स्टेशन तो कितने बड़े, कितने ज़्यादा स्टेशन हो जाएंगे, प्लेटफार्म हो जाएंगे, वो स्टेशन होगा। ठीक। प्लेटफार्म सिंगल प्लेटफार्म होगा। ठीक है। तो इसके आज यहीं रोक दें इसको। ठीक है। 1 घंटा ये भी शायद चल गया होगा।